नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश जो है मंदिरों का देश है, देवी देवताओं का देश है। एक तरफ हमारे देश में जहाँ 33 करोड़ देवी देवता पाए जाते हैं, और तो उतने ही करोड़ जो है यहाँ मंदिर पाए जाते हैं। नगर नगर, गांव गांव, गली गली, आप जिधर भी देखेंगे देवी देवताओं के मंदिर जो है खूब मिलते हैं लोग, और लोग जो है दर्शन करते हैं, लाभ उठाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इतने मंदिर होते हुए भी और 33 करोड़ देवी देवता होते हुए भी हमारे देश में सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सूअर, मछली, ये जो है इन देवताओं को भी, कच्छप, इनको भी पूजने की प्रथा है, इनके भी मंदिर पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कुत्ता का भी मंदिर होता है। कुत्ता देव, कुकर देव जिसे कहते हैं, और कुतिया देवी, इनके भी मंदिर हैं हमारे देश में दोस्तों। देवी देवता कम पड़ जाते हैं तो फिर हम कुत्ते कुतियों को, उनको पूजने लग जाते हैं, जानवरों को, और उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं, उनसे मनौतियाँ मांगते हैं दोस्तों। और इसके पीछे जो कारण है आप समझ ही रहे होंगे कि दोस्तों, इतना अंधविश्वास जो है हमारे समाज में कूट कूट के भर दिया गया है सदियों से, जो कि निकलने का नाम नहीं लेता दोस्तों। बेशक मंदिर हैं, आज जो है हमारे यहाँ तमाम इस तरह के मंदिर बन रहे हैं, सांप, बिच्छू, जानवरों आदि के नाम पर। लेकिन दोस्तों, जिस दिन ये चल निकलेंगे, इनमें भीड़ भाड़ होने लग जाएगी, चंदा चढ़ावा खूब आने लग जाएगा। तो दोस्तों, इन कुत्तों की और इन जानवरों की तो पूजा होगी, लेकिन यहाँ फिर बोर्ड लगा दिए जाएंगे। धर्माचार्य जो है बोर्ड लगा देंगे, बड़े बड़े जगत गुरु और शंकराचार्य आ जाएंगे, कह देंगे यहाँ इस मंदिर में पवित्रता भंगन करें, शूद्रों का यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। आपने देखा होगा तमाम मंदिरों में, यहाँ तक कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं महामहिम, उनको भी जो है इन मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता है दोस्तों, और वहाँ जाने पर इनका भी सरासर अपमान होता है। तो हो सकता है कि किसी दिन इन कुत्ता बिल्ली जानवरों के जो मंदिर हैं उनमें भी ये बोर्ड लग जाए कि यहाँ जो है शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। क्योंकि दोस्तों, जो सनातन धर्म है, जो कथित हिंदू धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, उसमें शूद्रों के लिए कोई स्थान नहीं है मंदिरों में जाने का और उनके देवी देवताओं को मनाने का दोस्तों। फिर भी हमारे शूद्र बंधु जो है इतने अंधविश्वासी हैं कि वो इन मंदिरों में जाते हैं और अपना अपमान भी कराते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि किस तरह से इन शूद्रों से ज़्यादा तो कुत्ता बिल्ली यहाँ जो है, ये सांप बिच्छू जो है यहाँ पर, और ये सूअर और ये मत्स्य और ये कच्छप जो है, ये बहुत जो है पूजनीय है, वंदनीय है, सम्माननीय है। और शूद्रों की स्थिति इनसे भी गई बीती है दोस्तों। इनके मंदिरों में शूद्रों को प्रवेश का अधिकार नहीं है, लेकिन इनके मंदिरों में सांप, बिच्छू, कुत्ते कुतियों, इनकी पूजा होती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बगैर किसी विलंब के। हम ऐसे ही 3 मंदिर दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूं आज, और ये बड़ा रोचक जानकारी है दोस्तों। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस जानकारी को आप जो है पूरा वीडियो देख करके अवश्य हासिल करें, और अपने फिर विचार भी कमेंट द्वारा हमें अवगत कराएं दोस्तों। देखिए, भारत में आप जानते हैं करोड़ों मंदिर हैं जहाँ श्रद्धालु लोग दूर दूर से जाकर देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, मनौतियाँ मांगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश में इन देवी देवताओं के मंदिरों के अतिरिक्त ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ जानवरों की पूजा की जाती है। यह बात सुनकर या तो आपको यकीन नहीं होगा, या फिर आप इसे झूठी बात मानेंगे, किंतु आज हम ऐसे ही कई मंदिरों के बारे में रोचक जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जो जानवरों के नाम पर हैं, जहां जानवरों की मूर्तियां हैं और जिनमें इन्हीं जानवरों की पूजा होती है। ऐसे खास मंदिरों में से कुछ हैं, जैसे एक है डॉग टेम्पल। डॉग टेम्पल यानी कुत्ता मंदिर, ये जो है चन्नापटना में है। चन्नापटना यानी इसे कहते हैं खिलौनों की नगरी, कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले में है दोस्तों। कहाँ पर? कर्नाटक जिले के रामनगर, कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले में है। ये जगह का नाम है चन्नापट्टन, शहर है छोटा सा, और इसे खिलौनों की नगरी कहा जाता है। कर्नाटक में चन्नापटना में चन्नापटना डॉग टेम्पल, छोटे से गांव अग्रहारा, छोटा सा गांव है उसके पास में, चन्नापटना के पास में अग्रहारा व लागेरहल्ली में स्थित है।
कहाँ ये गांव के नाम आ गए, अग्रहारा व लागेर हल्ली में स्थित है डॉग टेम्पल। स्थानीय तौर पर इसे नाई देवस्थान के नाम से जानते हैं। क्या? नाई देवस्थान के नाम से जानते हैं। और स्थानीय कन्नड़ भाषा में नाई का मतलब कुत्ता होता है। ये आपको एक नई जानकारी मिलेगी दोस्तों कि कन्नड़ भाषा में कुत्ता को क्या कहते हैं? नाई। नाई माना जाता है, नाई को कुत्ता कहते हैं। ये इसका जाति से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, वहाँ की जो भाषा है उसका ही है। स्थानीय कन्नड़ भाषा में नाई का मतलब कुत्ता होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नाई देवस्थान। किसको? डॉग टेम्पल को। इसे 2010 में रमेश नामक एक व्यापारी ने बनवाया था और वर्ष में एक बार इस गांव में आयोजित होने वाले यात्रा महोत्सव यानी मेला में राज्य के विभिन्न भागों से हजारों भक्त यहाँ आते हैं। पहले कुत्ता को प्रणाम करते हैं, फिर उसकी पूजा पाठ करते हैं और फिर वीर मस्त केपम्मा देवी के दर्शन करते हैं। वीर मस्त केपम्मा देवी का मंदिर भी, वो मूर्ति भी है उसके पास में, बगल में, उसके भी दर्शन करते हैं। तो इस मंदिर के निर्माण को लेकर ये बताया गया कि कर्नाटक में जिस जगह पर ये मंदिर बना हुआ है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर केम्पम्मा देवी की पूजा होती है। कौन सी देवी की? केम्पम्मा, उसकी पूजा होती है। ऐसे में यहाँ मंदिर बनवाने के लिए एक व्यापारी ने रुपए दान किए। मंदिर जब बनना शुरू हुआ, देखिए व्यापारी ने मंदिर बनना शुरू कर दिया। किसका? केम्पम्मा देवी का मंदिर। अब वहाँ क्या, जैसे ही मंदिर बनना शुरू हुआ तो वहाँ 2 कुत्ते आकर के बैठने लगे, रहने लगे। ठीक है, जिन्हें गांव वालों ने पाला। गांव वाले जो खाना वाना खिलाने लगे उन दोनों कुत्तों को। वहीं जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो कुत्ते वहाँ से चले गए। ठीक है, उनका काम जो है खत्म हो गया। कुत्ता जो है मंदिर बनवा गए, देखभाल करते रहे, चले गए। अच्छा, और लोगों ने जब खोजा, भोले लोग जो वहाँ बड़े आश्चर्य में कि भाई ये दोनों जो है अब कहाँ चले गए? अब तक तो बैठे रहते थे यहाँ, अब कहाँ चले गए? तो लोगों ने उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तो फिर क्या होता है, एक गांव के एक व्यक्ति को, उसी गांव के एक व्यक्ति को सपने में आकर जो देवी थी उसने बताया कि कुत्तों को वहाँ लाने के लिए ढूंढो। देवी ने सपने में कहा कि कुत्तों को ढूंढ के लाइए, किंतु काफ़ी ढूंढने के बाद ग्रामवासियों को वे कुत्ते नहीं मिले। ऐसे में ग्रामीणों ने मंदिर में कुत्तों की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया कि भाई ऐसा करो, वो कुत्ते तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन देवी ने कहा है तो भैया उसका ऐसा करो कि उन कुत्तों की मूर्ति बनवा दो यहाँ। तो चन्ना यहाँ जो है फिर कुत्तों की मूर्ति बना दी गई दोनों की। तो चन्ना पटना शहर रंग बिरंगे लेकरवियर और लकड़ी के खिलौनों और गुड़ियों के उत्पादन के लिए बेहद लोकप्रिय, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? खिलौनों का शहर। इसीलिए चन्नापटना को खिलौनों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका डॉग टेम्पल। अब देखते हैं कुकरदेव मंदिर है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है उसका? कुकरदेव मंदिर। कुकरदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर से करीब 132 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले के खपरी गांव में स्थित है। किस गांव में? खपरी गांव में। किस जिले में? दुर्ग जिले में। कहाँ पर? रायपुर से, छत्तीसगढ़ में रायपुर से करीब 132 किलोमीटर दूर। ठीक है, इस मंदिर के गर्भगृह में कुत्ते की एक प्रतिमा स्थापित है, जबकि उसके बगल में एक शिवलिंग भी है। सावन के महीने में इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या बढ़ जाती है और भक्त लोग शिव जी की पूजा के साथ साथ फिर इस कुकरदेव की भी पूजा करते हैं। और जैसे शिव मंदिर में नंदी की पूजा की जाती है, बैल की जो पूजा की जाती है, और फिर मनौतियाँ मांगते हैं। शिव जी से भी मनौतियाँ मांगते हैं और इस कुकरदेव से भी मनौतियाँ मांगते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये आपने देखा, ये कहानी हुई। अब जो है आगे क्या होता है, यह मंदिर 200 मीटर के, इसकी स्थिति क्या है, सिचुएशन। यह मंदिर एक 200 मीटर के दायरे में फैला हुआ है कुकरदेव का मंदिर। मंदिर के गर्भगृह के अलावा यहाँ के प्रवेश द्वार पर भी दोनों ओर कुत्तों की प्रतिमा लगाई गई है। मान्यता है कि कुकरदेव का दर्शन करने से कुकर खांसी होने का डर नहीं रहता है। कुकर खांसी जो हो जाती है, कंटिन्यूअस आदमी खांसता है, बच्चा खांसता है, उसे कहते हैं कुकर खांसी। तो वो कुकर खांसी नहीं होती है। ऐसी अपनी अपनी मान्यता है। ये कुकरदेव को जो पूजेंगे तो हमारे यहाँ कुकर खांसी नहीं होगी और न ही कुत्ता काटने का फिर कोई खतरा रहता है।
कोई भी कुत्ता भी नहीं काटेगा। तो इस मंदिर के निर्माण की कहानी क्या है कि इसके पीछे की कहानी इस तरह है कि एक बार यानी सदियों पहले कभी पुराने समय में एक बंजारा अपने परिवार के साथ इस गांव में आया हुआ था। उसके साथ एक कुत्ता भी था। बंजारों के साथ प्राय कुत्ते होते थे, क्योंकि डेरा तंबू रखते थे, वो अपने जगह जगह घूमते यायावर होते थे बंजारे, आज भी होते हैं। तो गांव में एक बार अकाल पड़ गया तो बंजारे ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया कि महाराज हमको कुछ कर्ज दीजिए, स्थिति बड़ी खराब है, अकाल पड़ गया है। और कर्ज तो ले लिया लेकिन वो वापस नहीं कर पाया, बेचारा नहीं कर पाया। तो ऐसे में उसने क्या था, जो आप उसका वफादार कुत्ता था, वो उसने उस साहूकार के पास कि महाराज पैसे तो हैं नहीं मेरे पास, अब ऐसा करिए कि ये मेरा कुत्ता जो है बहुत वफादार है, बहुत अच्छा कुत्ता है, मेरा पालतू कुत्ता है, आप इसको गिरवी रख लीजिए। तो उसके पास साहूकार के पास गिरवी रख दिया। एक बार साहूकार के यहाँ चोरी हो गई। देखिए क्या हुआ कि एक बार उस साहूकार के यहाँ हो गई चोरी। तो चोरों ने क्या किया, सारा माल जो है चुरा लिया और वहीं पास में जमीन में गाड़ दिया कि चलो बाद में जो इसको निकाल ले जाएंगे। तो लेकिन कुत्ते को क्या हुआ कि कुत्ते को उस लूटे हुए माल के बारे में पता चल गया। आप जानते हैं ये खोजी होते हैं कुत्ते, तो इनकी जो घ्राण शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति जो है बहुत तीव्र होती है, और इसीलिए ये पुलिस और मिलिट्री में रखे जाते हैं। तो वो साहूकार के साथ वहाँ गया गड्ढे के पास जहाँ गड़ा हुआ था, और कुत्ते की बताई जगह पर जब साहूकार ने गड्ढा करवाया तो उसे अपना सारा माल वापस मिल गया। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर साहूकार ने सोचा कि अब तो इसे आज़ाद कर दिया जाए, इसे मालिक के पास भेज दिया जाए, भाई उसका वफादार था। तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी उसके लिए और उसके गले में बांध दी और कह दिया कि जाओ बेटा। अब वो जो है वो चल दिया, वहाँ बंजारे के पास पहुँच गया, और बंजारे ने जो है देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बोला कि ये क्या करता है, ये तो बड़ा नमक हराम निकला है, मैंने उसको गिरवी रखा हुआ है और ये वहाँ धोखा दे करके उसे अपने मालिक को, दूसरे मालिक को यहाँ चलाया मेरे पास, पहले मालिक के पास। उसने क्या कि भाई उसको मारा पीटा, और इतना मारा पीटा कि वो मर गया। तो फिर उसने उसके गले में चिट्ठी जो थी वो पढ़ी। तो उसको पढ़ करके उसने, साहूकार ने जो लिखा था कि मेरे इसको आज़ाद कर दिया है, अब आपके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है, क्योंकि इसने अपनी वफादारी का मुझे जो है प्रमाण दे दिया है, इसलिए मैंने आज़ाद कर दिया है। तो लेकिन जब उसे ज्ञात होती है वो चिट्ठी पढ़ करके, तो उसे बड़ा दुख होता है, और दुख होना स्वाभाविक भी था दोस्तों। तो वो रोने पीटने लग जाता है। तो क्या किया फिर उसने, कुत्ता मर गया तो और क्या करेगा, उसने वहीं लिया गड्ढा खोदा और उसको दफना दिया, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, वहाँ पर अपनी धूप बत्ती वगैरह लगाने लगा। जब धूप बत्ती लगाने लगा तो आसपास के लोग देखने लगे, वहाँ होके आने लगे कि कोई पीर फकीर की मस्जिद होगी, ये नमा वो होगी, क्या कहते हैं उसको, स्थल होगा उसका, कब्रगाह जैसे जो है कब्र होती है, उसको जो है पूजा पाठ करने लग गए लोग। जो है इस तरह से प्रचलित हो गया, और वो कुकर देव का मंदिर वहाँ जो है फिर बनवाना शुरू कर दिया लोगों ने चंदा करके, और उस कुकर देव के नाम से ही वो मंदिर हो गया। और कुकर देव के मंदिर पर आज जो है तमाम लोग जो है दूर दूर से जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसकी पूजा याचना करते हैं, फिर उससे जो है मनौती मांगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे देश में जो है ये अंधविश्वास जो है कहाँ से पैदा हो जाए कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों देखिए, अब इसके बाद जो है क्या है, अब आपको हम बताते हैं कुतिया देवी का मंदिर। देखिए कुतिया भी देवी होती है, कुतिया से भी बाकायदा लोग पूजा पाठ करके मनौती मांगते हैं। ये भी बड़ी विचित्र कथा है दोस्तों। तो आप लोगों ने कभी किसी कुतिया मंदिर की बात आज तक न देखी होगी, न सुनी होगी, न कुतिया का मंदिर देखा होगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कुतिया देवी की मंदिर के बारे में, कि ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में रेवन व ककवारा गाँवों के बीच, रेवन व ककवारा गांवों के बीच, किस जिले में, झांसी जिले में, बुंदेलखंड क्षेत्र के। तो कुतिया महारानी का एक मंदिर है जिसमें काली कुतिया की मूर्ति स्थापित है बाकायदा। यहाँ के लोग आकर उस कुतिया महारानी को पूजकर अपने परिवार की खुशहाली व तरक्की की कामना करते हैं। एक पक्के चबूतरे पर काली कुतिया की मूर्ति स्थापित है, जिसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर लोहे की जाली लगाई गई है। इस मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी जगह एक काली कुतिया की मौत हो गई थी,
बेचारी रहती थी और यहाँ आकर के दम तोड़ दिया उसने। तो दम तोड़ दिया तो लोगों ने जो है इसका सदुपयोग करना चाहा कि भाई ये तो धंधे की चीज़ हो जाती है। उन्होंने क्या किया, दफनाया उसे वहीं पर और फिर वहीं पर उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करके उसका एक चबूतरा बना दिया और चबूतरे के बाद उस पर एक मटसा बना दिया और उसमें काली कुतिया की मूर्ति स्थापित कर दी। तो लोगों का ऐसा इस पर विश्वास है कि ये कुतिया देवी को मनाने वालों की हर मनौती को पूरी करती है, हर कष्ट व बाधा को दूर कर देती है। लोग जो है बगैर कुछ किए, देखिए कुत्ता बिल्ली जानवरों पशुओं कीड़े मकोड़ों तक से जो है ये अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी जो है मनौती पूरी कर दे। दोस्तों ये जो है केवल अशिक्षा का कारण है, अंधविश्वास का कारण है। सोचिए अगर ऐसे ही आप जो है मनौती मांगते हैं तो अपने पुरखों के जो है उस पर रखिए, हाँ उनसे मनौती मांगिए, उनकी कब बना लीजिए ये चबूतरे और मंदिर जो है, और बना भी लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह की जो बातें हैं, कुतिया देवी का मंदिर जो है देखिए, अब इस पर भी कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये आपको इस अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करना है, जागरूक करना है कि आप जो है इस व्रत के जंजालों में न पड़ें, इन अंधविश्वासों में और पाखंडों में न पड़ें। इन देवी देवताओं से जब आपका कुछ भला नहीं हुआ तो ये कुत्ता कुतियों के देवी देवताओं से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, ये भी निश्चित है दोस्तों। लेकिन आप जो है स्वयं सोचिए, पढ़े लिखे लोग इस तरह के अंधविश्वास और पाखंडों में हमारे देश में फंसे हुए हैं, तो फिर इस देश का कौन मालिक है, आप सोच ही सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ जो है दोस्तों आपको ये कुछ उदाहरण दिए और अब अंत में आपसे निवेदन करूँगा कि मेरा भी ये कुत्ता पुराण है छोटा सा, उसको सुन लें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी क्या कुत्ता जो है क्या चीज़ है, किस मतलब का है। और लोग जो है कुत्ते को भी भगवान मान लेते हैं, लेकिन एक इंसान को इंसान मानने से भी कतराते हैं, इंसान को इंसान नहीं मानते हैं। राष्ट्रपति भी हो जाए दलित व्यक्ति, अछूत व्यक्ति, तो उसको कुत्ते बिल्ली से भी नीचा दर्जा दिया जाता है। देखिए आप देख रहे हैं कि कुत्ते और कुतिया का मंदिर बना दिया गया है, लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे मनौती मांगते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति तक को, इंसानों को बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ शूद्र प्रवेश नहीं कर सकते हैं, शूद्रों के लिए प्रवेश वर्जित है। और फिर बड़े बड़े धर्माचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य आदि सब जो है इसकी जो है व्याख्या करते हैं, इसके जो है प्रमाण देते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि शूद्रों को तो कोई धर्म कर्म का अधिकार ही नहीं है। लेकिन दोस्तों हमारे शूद्र भाई भी इतने अंधविश्वासी और पाखंडी बने हुए हैं, अंधभक्त बने हुए हैं कि आज भी इनमें जाते हैं। और कल को जो है ये कुत्ता कुतिया के जो मंदिर हैं ये भी देख लेना, जब चल निकलेगा ना धंधा तो यहाँ भी बोर्ड लग जाएंगे कि यहाँ शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। दोस्तों आइए देखिए कुत्ता पुराण कि जग के सब जीवों में कुत्ता वफादार कहलाता है, जग के सब जीवों में कुत्ता वफादार कहलाता है, इसीलिए तो बड़े लाड़ से कुत्ता पाला जाता है। भैरव बाबा ये ऐसा मामूली बात नहीं है, भैरव बाबा का वाहन है ये कुत्ता, इसीलिए पूज्य है। भैरव बाबा इसी पर सवारी करते थे। तो भैरव बाबा का वाहन यह धर्म ग्रंथ बतलाते हैं, मैं नहीं बतला रहा, धर्म ग्रंथ बतलाते हैं। और कई अवसरों पर कुत्ते भारत में पूजे जाते, आपने देखा होगा बासौड़ा होता है, कोई और कोई देवता वो त्योहार होता है, उसमें देखा है कुत्तों को पूजा जाता है, खिलाया जाता है। तो कई अवसरों पर कुत्ते भारत में पूजे जाते हैं। और अनुपम श्वान भक्त के किस्से जग इतिहास बताता, ये देखा आपने बंजारे के कुत्ते का जो कितना स्वाभिमानी था। तो अनुपम श्वान भक्त के किस्से जग इतिहास बताता है, और इसीलिए तो बड़े लाड़ से कुत्ता पाला जाता है। जब से हुआ स्वतंत्र देश और धनी हुए नर नारी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, पैसा बढ़ने लगा लोगों पर, तो क्या हुआ कि जब से हुआ स्वतंत्र देश और धनी हुए नर नारी, और तब से कुत्तों की कीमत में हुआ इजाफा भारी। इनके कुत्तों के बाकायदा बाजार लगने लगे, इनके डॉक्टर होते हैं, इनके खाने पीने की सामानों के जनरल स्टोर होते हैं, उनसे जो है इनका जो बड़ा ख्याल रखा जाता है, नहाने का, धोने का, इसकी मेडिकल का। तो दोस्तों इनकी कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं, तब से इन कुत्तों की कीमत में हुआ इजाफा भारी। अब तो इनकी बिक्री का
बाजार लगाया जाता है और इसीलिए तो बड़े लाड़ से कुत्ता पाला जाता है। कुत्तों की हैं किस्म अनेकों, आप जानते ही होंगे दोस्तों, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे जो कुत्ते पालते हैं। बड़ी बड़ी वैरायटी होती हैं, देसी विदेशी पता नहीं कौन कौन सी, डाबरमैन और जर्मन शेफर्ड, पता नहीं कौन कौन सी। दोस्त कुत्तों की हैं किस्म अनेकों, कुछ हैं छोटे कुछ हैं बड़े, कुछ छोटे छोटे आपने देखे होंगे घरों में सफ़ेद रंग के छोटे छोटे से, और कुछ आपने देसी देखे होंगे। कुत्तों की हैं किस्म अनेकों, कुछ हैं छोटे कुछ हैं बड़े, और देसी पूंछ बड़ी पर सस्ते बंडों के हैं भाव बड़े। दोस्तों समझिए, देसी कुत्ते जो होते हैं उनकी पूंछ तो बड़ी होती है लेकिन उनकी कीमत कम होती है, और जो बंडे होते हैं जिनकी पूंछ काट दी जाती है उनके बहुत ऊंचे रेट होते हैं। दोस्तों अंग्रेजीदा नर नारी को, जो पढ़े लिखे हैं अंग्रेजीदा लोग हैं, अंग्रेजीदा नर नारी को बिना पूंछ का भाता है, और इसीलिए तो बड़े लाड़ से कुत्ता पाला जाता है। क्या कहने कुत्तों की किस्मत दोस्तों, इंसानों से अच्छी। आप देख रहे हो मंदिर बन रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं उनके, क्या किस्मत है। कारों में घूम रहे हैं, लग्जरी कारों में घूमते हैं, सोफा सेट और गद्दों पर सोते हैं जो इंसान ने देखे भी नहीं है, ऐसे भी इंसान है। और वो चीज़ खाते हैं, एयर कंडीशनर कमरों में रहते हैं, और इंसान जो है रोटी के लिए मोहताज है। तो देखिए क्या है, क्या कहने कुत्तों की किस्मत, जिनके अफसर दीवाने, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री संतरी इनके दीवाने हैं। तो क्या कहने कुत्तों की किस्मत, जिनके अफसर दीवाने, और साक्षात स्वर्ग मिला है उनको, पहुंच गए हैं जो थाने में, पुलिस में, स्क्वाड में लगे हुए हैं, उनकी क्या किस्मत है। देखिए क्या उनका जो है स्वागत सत्कार रहता है हर समय। तो नहीं आदमी को रोटी, वहाँ कुत्ता बर्फी खाता है, और इसीलिए तो बड़े लाड़ से कुत्ता पाला जाता है। घर में साहब भले न हो, घर में साहब भले न हो, पर कुत्ता अंदर रहता है, और बेचारी मैडम का उसके संग दिन अच्छा करता है। बड़ा शौक है दोस्त, जबरदस्त क्रेज है कुत्ता पालने का। सावधान बाहर कोठी पर बंगले पर लिखा रहता है, अंदर कुत्ता है सावधान, अंदर कुत्ता है सावधान, कुत्ता है पढ़कर कोई न अंदर जाता है। इसीलिए तो बड़े लाड़ से कुत्ता पाला जाता है। मैडम जी के साथ ना है, क्या किस्मत है। देखिए मैडम जी के साथ ना आए, खेले खाए संग रोता, और बाहर खड़ा भिखारी कहता प्रभु मैं भी कुत्ता होता। बाहर भिखारी जो बेचारा खड़ा हुआ है, बैल बजा रहा है, चिल्ला रहा है, माई कुछ दो माई कुछ दो, लेकिन मैडम जो है कुत्ते के साथ जो है खाना पीना खा रही हैं, उसके साथ मनोरंजन कर रही हैं। तो क्या है, मैडम जी के साथ नहाए खेले खाए संग सोता, और बाहर खड़ा भिखारी कहता प्रभु मैं भी कुत्ता होता, और बैठ कार में घूम रहा है, यह मुझ पर चला न जाता है, और इसीलिए तो बड़े लाड़ से कुत्ता पाला जाता है। कहने को इंसान बनाया है मुझको भगवान ने, बाहर खड़ा भिखारी कहता है कि मुझको कहने को तो भगवान ने इंसान बनाया है, कहने को इंसान बनाया है मुझको भगवान ने, किंतु यहाँ कुत्ते से बदतर बना दिया इंसान ने। कुत्तों से भी बदतर मुझे इंसान ने बना दिया। कहते हैं परमपिता ने सब एक समान बनाए, लेकिन यहाँ जो है देखिए कुत्ते से भी बदतर मुझे बना दिया। भिखारी पश्चाताप कर रहा खड़ा, मुझको दूर भगाते इसको गले लगाया जाता है। इंसानों को तो दुत्कारा जाता है, मंदिरों से भी भगा दिया जाता है, और इसको मंदिर में स्थापित करके कुतिया देवी, कुत्ता देवा, कुकर देवा के रूप में पूजा जाता है। तो कहने को इंसान बनाया है मुझको भगवान ने, किंतु यहाँ कुत्ते से बदतर बना दिया इंसान ने, और मुझको दूर भगाते इसको गले लगाया जाता है, और इसीलिए तो बड़े लाड़ से कुत्ता पाला जाता है। और दोस्तों मैं गुस्ताखी सहित आपको बता दूं कि ये मेरी जो है हास्य व्यंग की चटपटी कविताएं सारे उल्लू पहुँचे दिल्ली 1995 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, और इसमें हास्य व्यंग की ऐसी ही तमाम कविताएं हैं। तो दोस्तों ये मैंने जो है आपको कविता सुनाई और जो मंदिरों का प्रसंग दिया, जानकारी दी, बताइए आपको कैसा लगा। अवश्य बताएं दोस्तों कमेंट करके, मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं जो है आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूं दोस्तों। और आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपके लिए कुछ नई जानकारी और अंधविश्वास मुक्त और पाखंड मुक्त और जातवाद छुआछूत मुक्त भारत बनाना आप चाहते हैं, उसमें सहयोग चाहते हैं,
तो केवल इतना ही सहयोग करें कि आप चैनल को धड़ाधड़ जो है सब्सक्राइब करें दोस्तों। जिन लोगों ने, जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें जो है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।